भगवान शिव को जीत लेने की इच्छा थी रावण में। रावण वध ही नहीं, इन 6 कारणों से भी मनाया जाता है दशहरा पर्व। अहंकार के कारण रावण को प्रभु श्री राम के अलावा इन 4 महान देवों से भी हारना पड़ा था। त्रेता युग में जब रावण जैसे पापी राजा का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तथा उसके कारण धर्म का नाश होने लगा था, तब सभी देवता सहायता मांगने भगवान श्री विष्णु के पास गए थे। यदि सृष्टि में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म जीतने लगता है, तब तब भगवान श्री विष्णु अवतार लेते हैं। वह धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। दशहरा का पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अधर्म के प्रतीक महापापी व अहंकारी राजा रावण का सेना सहित संहार किया था तथा इस विश्व में पुनः धर्म की स्थापना की थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने ऋष्यमुख पर्वत पर आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदिशक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी कहा जाता है कि रावण वध के कारण दशहरा मनाया जाता है। दशमी को श्री राम ने रावण का वध किया था। श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिवजी का रूप माना जाता है, इसलिए दशहरा के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। हम सब आज तक इस पर्व को धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में दशहरा का पर्व हर वर्ष मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दशहरा का पर्व केवल रावण वध करके ही नहीं, अलग अलग मान्यताओं के अनुसार शास्त्रों में इन 6 कारणों से भी दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जो हर किसी को जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आज आपको बताते हैं कि वह कौन से 6 कारण हैं जिन्हें दशहरा पर्व के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा ने किया था महिषासुर का वध। इस दिन माता कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था। तब इसी दिन को विजय उत्सव मनाया गया था। इसी के कारण इसे विजयादशमी कहा जाने लगा। विजया माता का एक नाम है। यह पर्व प्रभु श्री राम के काल में भी मनाया जाता था और भगवान श्री कृष्ण के काल में भी। माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से ही असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया जाने लगा। पांडवों की जीत। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गायों को चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण कर पांडवों ने विजय प्राप्त की थी। इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर भी विजय प्राप्त की थी। सतीदाह।
यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ की अग्नि में समा गई थी। चतुर्मास समाप्त। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ लोगों के अनुसार इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। वैसे यह भी कहा जाता है चतुर्मास देव उठनी एकादशी पर समाप्त होता है। कृषि उत्सव। देखा जाए तो यह त्योहार प्राचीन काल से चला आ रहा है। आरंभ में यह एक कृषि संबंधी लोकोत्सव था। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते हैं तब यह उत्सव मनाते थे। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। इस काल से सेहत बनाने का समय प्रारंभ होता है। शमी देने का प्रचलन। माना जाता है कि दशहरा के दिन धन के राजा कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी, तो चिंतित राजा ने 1 दिन की मोहलत मांगी। राजा को सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और सुबह तक शमी के पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी चमत्कार हुआ और सभी शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इसी दिन शमी की पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया। आइए अब जानते हैं अहंकार के कारण लंकापति रावण को प्रभु श्री राम के अलावा किन 4 महान देवों से भी हारना पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि रावण के अहंकार को चूर करने वाले प्रभु श्री राम के अलावा ये 4 महान योद्धा भी शामिल हैं। बाली से हार। एक बार रावण अपनी शक्ति के घमंड में चूर बाली से भी युद्ध करने के लिए उनके पास पहुंच गया था और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। बाली उस समय सूर्य देव की पूजा कर रहे थे और रावण के बार बार पुकारने पर उनकी पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस तरह बार बार रावण के पुकारने पर बाली काफ़ी क्रोधित हो उठे और उठकर रावण को उन्होंने अपनी बाजू में दबा लिया। बाली इतने बलशाली थे कि वह हर रोज़ सुबह 4 समुद्रों की परिक्रमा करते थे। उन्होंने रावण को अपनी बाजुओं में दबाए अपनी पूजा पूर्ण करी और चारों समुद्र की परिक्रमा पूर्ण होने के बाद ही रावण को अपनी बाजुओं से आज़ाद किया। समुद्र परिक्रमा के दौरान रावण ने बाली के बाजुओं से आज़ाद होने के लिए हजारों प्रयास किए थे, पर बाली की मर्जी के बिना वह आज़ाद नहीं हो सका था और रावण को पता चल गया था कि उसका बाली के समक्ष टिक पाना असंभव है। तब रावण बाली से मित्रता कर लंका
वापस लौट गया। महाबली सहस्त्रबाहु अर्जुन से हार। सहस्त्रबाहु अर्जुन बेहद ही शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने अपनी कठोर आराधना से विष्णु अवतार भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर उनसे अपने लिए 1000 हाथ होने का वरदान और कई शक्तियाँ प्राप्त की थी। 1000 भुजाएं होने के कारण ही उनका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन से युद्ध करने के लिए आया, तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने 1000 भुजाओं से रावण की सेनाओं को उठाकर नर्मदा नदी के बहाव में फेंक दिया और 1000 सैनिक एक ही बार में मारे गए। इसके बाद सहस्त्रबाहु अर्जुन ने भी रावण को अपनी भुजाओं में दबोचकर अपने महल के कारागार में ले जाकर बंद कर दिया और रावण कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद रावण के दादाजी ने सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर रावण को छोड़ने का आग्रह किया और रावण को आज़ाद कराया। पाताल लोक के राजा दैत्यराज बाली से हार। दैत्यराज बाली पाताल लोक के राजा थे और पाताल लोक में ही रहते थे। वह एक शक्तिशाली और शूरवीर राजा थे और असुरों और देवताओं में उनकी काफ़ी प्रशंसा होती थी एवं उनको रावण के बराबर ही शक्तिशाली समझा जाता था। रावण को जब यह बात पता चली कि उसके अलावा भी और कोई भी शक्तिशाली है, तो रावण से रहा नहीं गया और वह अपने शक्ति के घमंड में चूर दैत्यराज बाली के पास उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन रावण जैसे ही दैत्यराज बाली के महल में प्रवेश करता है, वहां खेल रहे एक बालक ने ही रावण को बंदी बनाकर एक अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार रावण की यहाँ भी हार हुई थी। भगवान शिव को जीतने की इच्छा। रावण को अपनी शक्तियों का इतना घमंड हो गया था कि वह किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता था। एक बार तो रावण घमंड में चूर कैलाश पर्वत पर ही भगवान शिव से युद्ध करने पहुंच गया था और भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगा, परंतु भोलेनाथ तो अपने ध्यान में लीन थे। रावण के पुकारने पर भी जब भगवान शिव नहीं आए, तो रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से ही पर्वत के भार को बढ़ा दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब रावण का हाथ पर्वत से नहीं निकला, तब रावण भगवान शिव को खुश करने के लिए उनका ध्यान करने लगा। तब भगवान शिव ने रावण को आज़ाद किया। तभी से रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त बन गया। दोस्तों, अब आप भी समझ ही गए होंगे कि रावण के अहंकार और घमंड की कोई हद ही नहीं थी। त्रेता युग में इतने युद्ध हारने के बाद भी उसका घमंड चूर नहीं हुआ था और वह निर्दोष जीव जंतुओं, प्रकृति और ऋषि मुनियों पर घोर अत्याचार करता रहा था। तब रावण के अत्याचारों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ही भगवान श्री विष्णु ने इस धरती पर
प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया था और रावण का वध किया था। आशा करती हूँ दोस्तों दशहरा पर्व पर रावण से जुड़ी कथाएं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।